नारद अभी तो कहते मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। कामदेव ने जाने कितनी अप्सराओं का नृत्य कराया, बड़ा तरीके से समाधि तपस्या भंग करने का प्रयास किया, नारद पर कोई असर नहीं हुआ। और आज नारद एक बाला के पीछे पड़ गए। ये क्या बहुत ही सुंदर चरित्र। मैया ने कहा और आगे सुनाए भगवान शंकर से। तो और सुनना चाहती हो तो और सुनिए। बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित ये राम कथा हम सब के बीच में सत्संग चल रहा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। मैया को अगले जन्म में राम की कथा से प्यार हुआ, व्रत बढ़ी राम कथा में, तो इसने पूरा जन्म बिता दिया। हम सब अगर ना भी सुन रहे हैं, सत्संग सम्मिलित नहीं हो रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ब्रह्म ही ब्रह्म को नहीं जान पाया, भ्रमित हो गया। जब जाना तो आनंदमय हो गया। मैया पार्वती तो भगवान राम की दीवानी हो गई। कहा नहीं और चर्च सुनाए। फिर ये नृपबाला के जो पीछे पड़े, इसको नृपबाला मिली या नहीं मिली, क्या हुआ, सुनने की जिज्ञासा की है। हमारे भगवान शिव जी ने बताया है कि यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो करी जय कुंवर तब मेले जयमाल। उन्होंने कहा भगवान विष्णु का अगर हमको स्वरूप मिल जाए तो हमको देखते ही ये बाला हमारे जयमाला पहनाते, ये कैसे मिले। हरि मन मांगो सुंदरता ये, हरि सन मांगो सुंदरता ये, होय जात गौर अति भाई। भगवान से मैं उनकी सुंदरता मांगू, लेकिन बड़ा विलंब हो जाएगा वहां तक जाने में। जब तक हम जाएंगे तब तक तो पैर किसी को पहना देगी। भगवान विष्णु से इच्छा प्रकट की कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता ले लूं, उनका स्वरूप ले लूं। और जब तक मैं जाऊंगा विष्णु लोक क्षीर सागर, तब तक तो ये जयमाला पहना देगी किसी न किसी को। बड़े व्यग्र हैं हमारे नारद जी। मोरे हित हरि सम नहीं को, यह अवसर सहाय सो। वही प्रार्थना किया कि आज से ज्यादा हमारा हितैषी कोई संसार में नहीं है। विष्णु से कहा कि आज से ज्यादा हितैषी मेरा संसार में कोई नहीं है, इसलिए मोरे हित हरि सम नहीं को, आप समान कोई हमारा हितैषी नहीं है। यही अवसर तुरंत तत्काल, यही अवसर सहाय सोई हो। ये कहा तुरंत हमारी मदद करिए, आज से ज्यादा कोई हमारा हितैषी नहीं है। और बहु विधि विनय कीनत ही काला, प्रगट हो प्रभु कौतुकी कृपाला। जब अर्चना वंदना की तो भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, हो ये काज हर्षाने। बोले अब मेरा काज सफल हो जाएगा। प्रसन्न हो गए नारद देव। बोले ठीक, भगवान आ गए, अब कोई काम नहीं, अब कोई देरी नहीं लगेगी। अति आरती कही कथा सुनाई भगवान से। बड़ा ही विनम्र शब्दों में अपनी कथा को सुनाया है, अपनी मनोकामना बताई है। करो कृपा करो हो सहाय, तुरंत हमारी मदद कर दीजिए, नहीं तो विलंब हो जाएगा। आप अनुरूप देव प्रभु मोही, आन भांत नहीं पावो ओही। अगर आपने यह रूप अपना नहीं दिया तो ये कन्या हमको नहीं मिलेगी, अपना रूप हमको दे दो। ये हमारे नारद ने भगवान से कहा। फिर और कई एक बात कह दी कि जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तो। मेरा जिस प्रकार से हित हो प्रभु वो मेरे साथ करें, मैं आपका दास हूं। भगवान ने कहा ठीक है। निज माया बलि देख विशाला, यहाँ से बोले दीन दयाल। मेरी माया इतनी प्रबल है कि हमको छोड़ दिया, हमारा रूप मांगने लगे नारद जी, और मेरी माया में वशीभूत हो गए। ये देखे, मंद मंद मुस्कान किया भगवान ने। देखिए मेरी माया पर इतने प्रभावित हैं और हमको हमारा रूप मांग रहे हैं। भगवान ने कहा मैं वही करूंगा जो हमको
करना चाहिए। भैया पार्वती ने कहा भगवान शंकर से क्या किया, तो बड़ी विचित्र कथा है, बड़ी सुंदर रमणीक कथा है। भगवान शंकर ने बताया, भगवान मंद मंद मुस्कान किए और मन में कहा, नारद से कुछ नहीं, मन में कहा कि जेहि विद होय परम हित नारद सुनो तुम्हारा। और फिर नारद को भी कह दिया, पहले मन में सोचा कैसे इनका हित होगा, फिर नारद से कहा सुनो तुम्हारा हित कैसे होगा मैं समझ रहा हूं, लेकिन बात नहीं बताई सही, बोल कर दिया। सोई हम करब न आन कछु वचन नम्र रखा हमार, मैं वही करूंगा और दूसरा कोई काम नहीं करूंगा, और मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते, सत्य होते हैं, मैं तुम्हारे हित में करूंगा, ये नारद से कह दिया। नारद समझ नहीं पाए कि हमारा हित किसमें है। देवर्षि नारद का हित तो बाला को छोड़ने में था, लेकिन बाला में आसक्त हो गए। तो भगवान ने और एक बात कही, कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, अगर रोगी व्याकुल होकर के कुपथ मांगे, यानी वो भोजन मांगे जो उसके रोग में उसका नुकसान कर सकता है, तो वे वैद न दे सुनो मुनि जोगी। कहा नारद, वो वैद वो कुपथ भोजन रोगी को नहीं देता है, रोगी जो भोजन मांगे और उसको नुकसान करे वो नहीं देता है। इसलिए तुम रोगी हो, तुमको रोग लगा है, तुमको उस रोग की पूर्ति करने के लिए तुमने हमारा स्वरूप मांगा है, और कैसे तुम्हारा हित होगा ये मैं दे रहा हूँ, उस रोग का निदान करना है हमको। यही हित तुम्हार मैं ठयो, जैसे तुम्हारा हित होगा ये मैं विचार कर रहा हूँ। और कहीं अंतर हित प्रभु भयो, अंतर ध्यान हो गए भगवान विष्णु, बोले मैं वही कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा हित होगा, और फिर कह के अंतर ध्यान हो गए। लेकिन नारद ये बात समझ नहीं पाए, हो गया काला भुजंग मुंह बंदर का कलुआ लक्खू बंदर बन गए नारद जी। नारद जी बड़े प्रसन्न, माया विवश भये मुनि मूढ़ा, माया के कारण मुनि मूढ़ हो गए, मूर्ख हो गए, उनको केवल बाला दिख रही थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था, ब्रह्म को छोड़ दिया, उनकी माया में लिप्त हो गए। जो माया की बनी हुई वो बाला थी, बाला जो थी विष्णुनी माया की बनी हुई थी, कोई विष्णुनी नहीं थी। आज नारद का भ्रम दूर करना था, नारद का मोह दूर करना था, और समझिए नहीं हरि गिरा निगूढ़ा निगूढ़ा। भगवान ने क्या गूढ़ रहस्य की बात कही, रोगी का उदाहरण दिया, रोगी के मांगने के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है, वैद्य के अनुसार से भोजन दिया जाता है। लेकिन नारद ये समझ नहीं पाए, गवने तुरंत तहाँ ऋषराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहां नारद जी पहुंच जाते हैं। देखे बड़ा ही सुंदर चरित्र। हमारे मैया ने कहा तो पहुंच के फिर क्या हुआ, भगवान शंकर ने कहा कि निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावे कर सहित समाज, या पूरे समाज में सारे राजा अपने आसन पर बैठे हैं। और मुनि मन हर्ष रूप अति मोर, मुनि के अंदर इतना हर्ष है कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई राजा है ही नहीं, ये मन में हमारे नारद जी के है। मोहिता जी आ नहीं वरनी वरही न भोरे, हमारे अलावा ही किसी को वर्ण करेगी। तो इसलिए नारद क्या करते हैं, जहां से वो निकल रहे वहीं सामने पहले बैठ जाते हैं जाके। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना, उसका ऐसा बखान नहीं किया जा सकता है, भगवान ने जैसा कुरूप दिया है, नारद जी को ऐसा कुरूप दे दिया कि उधर वो उस देख भी नहीं रही है, जाना तो दूर की बात है। मुनि हित कारण, मुनि के हित के लिए कृपा निधान ने कुरूप बना दिया है हमारे नारद जी को। अगर इनका विवाह हो गया तो ये सारे वरदान विफल हो जाएंगे, इनको एक क्षण कहीं रुकने के समय नहीं है, उस एक पल से ज़्यादा कहीं ठहर नहीं सकते हैं, फिर ये रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, व्यवस्था को बिगाड़ देंगे। इसलिए उन्होंने कुरूप बना दिया। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना, सो चरित्र
लखि काहू न पावा, नारद जान सब सिर नावा। और वो कुरूप स्वरूप किसी को दिखा नहीं, ये केवल विष्णुमोहिनी को दिख रहा था। और दो गण थे भगवान शंकर के, जो हंसी मस्करी करते थे, वो पहुंच गए थे। वो ब्राह्मण के वेश में देख रहे थे नारद के चरित्र को, उनको दिख रहा था। और सारे राजाओं को नारद का रूप स्वरूप नहीं दिख रहा था, तो सारे राजाओं ने मुनि करके प्रणाम किया है। सो चरित्र लखि काहू न पावा, ये चरित्र किसी को दिखा नहीं कि भगवान इनके रूप बनाया। और नारद जी रूप हो गए। नारद जान सब ही सिर नवा, सभी ने नमस्कार किया। अगर राजाओं को ये पता होता कि नारद विष्णु से विवाह करना चाहते हैं, तो नारद का जो ऋषित्व था, जो एक सम्मान था, जो एक मुनि का वेश था, तो राजाओं को लगता है कि ऋषि मुनि भटक सकते हैं, तो सामान्य व्यक्ति की क्या बात है। इसलिए और किसी को भगवान ने नहीं जनाया कि नारद का कैसा स्वरूप है। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जानय सब भेव, अभी प्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी थे। वो जो दो गण भेजे थे भगवान शंकर ने ब्राह्मण के वेश में, वो वहां रहे। तहाँ रुद्र दुई रुद्र गण, दोनों रुद्र के गण, ते जानय सब, वो सब जानते थे भगवान ने कैसा इनको स्वरूप दिया, इनकी क्या लालसा है और ये क्या कर रहे हैं। वो वहीं पहुंच गए। प्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी थे। विप्र का वेश न करके उस कौतुकी को देखने के लिए, कौतुक को देखने के लिए वो दोनों गण वहां पर हैं। और समय के देखते हुए ये 133 दोहा अगले रविवार को हम सब सुनेंगे। भैया पार्वती को बड़ा ही आनंद आया भगवान के चरित्र सुनने में, बड़ी प्रसन्न है। और भगवान शंकर से कहती हैं, ये दोनों गणों ने देखा, फिर क्या हुआ। भगवान शंकर ने कहा ये भी बताता हूँ, ये हम लोग अगले रविवार को सुनेंगे। बहुत ही सुंदर चरित्र है। श्री धनजा बाबा सेवा द्वारा संचालित राम कथा। और बड़े ही भाग से इस रामचरित्र में, क्योंकि इसमें एक भी शब्द रामचरित्र छोड़ा नहीं जा रहा है, ऐसा पूरा रामचरितमानस सुनना दुर्लभ है इस संसार में। वो जो सुनने को मिल रहा है, ये ईश्वर की बड़ी असीम अनुकंपा है। हम सब सुने और भगवान का 2 बार नाम, इसके बाद प्रार्थना, इसके बाद विराम। बोलिए आनंद कंद भगवान